गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से अपना थर्ड रिएक्शन लेकर आ गई हूँ आप लोगों के सामने। होप सो आपको मेरे दोनों सेकंड पार्ट्स पसंद आए हैं एंड तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन होती हूँ कि मैं थर्ड पार्ट भी आपके साथ जरूर शेयर करूँ और ऐसे ही रिएक्शन में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। पहले तो ये बताओ कि मैं पतली लग रही हूँ या मोटी लग रही हूँ, ये जरूर बताना, बिकॉज मुझे एक कमेंट आया था कि तुम कौन सा पतली हो। तो भाई हमने कब कहा कि हम पतले हैं, हम तो हेल्दी हैं, उससे तो बेटर ही है। हेल्दी है, खाते पीते घर के, और हमें अपनी सेहत से कोई दिक्कत नहीं है। ना हम चाहते कि हम पतले हो, ना हम चाहते हम मोटे हो। हम जैसे भी है हम हैप्पी है। हमें शो ऑफ नहीं करना, पतला होना है, पतला होना है, पतला होना है। और ये सब चीजें कि मैं पतली हो जाऊंगी तो मेरे को वो वाले ब्रांड प्रमोट मतलब स्पॉन्सर करेंगी जो वेस्टर्न वेयर्स पहनते हो, इसलिए मुझे कम होना है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इसलिए कम होने की जरूरत पड़ेगी कि मुझे अगर कोई कपड़े पहने तो मैं इसलिए पतली होंगी। अगर मेरे दिमाग में कहीं मन करे कि मुझे पतला होना चाहिए या मैं कपड़ों के लिए पतली हूँ, स्पेशली इस चीज की वजह से, और मोटी मुझे कह रहे हो आप, तो मोटी और हेल्दी में फर्क है। मैं हेल्दी हूँ और जस्ट बिकॉज कि मैं बहुत अच्छा खाती पीती हूँ और अच्छे खाते पीते घर से हूँ और मैं ये सुनूं कि मैं हेल्दी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि हाँ, मेरे ससुराल वाले मेरे साथ खुश हैं और मैं इसी वजह से हेल्दी हूँ। आई बात समझ में? और मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है कि तुम लोग मुझे ये कहो कि मैं मोटी हूँ या तुम खुद को देख लो, क्योंकि मुझे पता है दुनिया में भली भली भांति भांति प्रकार के लोग हैं एंड जिनकी थॉट ऑफ माइंड मेरे से मैच नहीं करता। अगर मैं उनको हेल्दी लग रही हूँ तो ये उनकी सोच है। मैं पेशे से पतली हूँ, ये उनकी सोच है। मैं मोटी हूँ, तो मुझे हर 3-4 तरह का इंसान मेरे को दुनिया में शायद मिलेगा ही मिलेगा जो मेरे शरीर को अलग वे से कहेगा। बट किसी की बॉडी शेमिंग करना ये बहुत बुरी बात है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो मोटी है, शायद उनके चमचे कड़छियों ने ये चीज उसी से सीखी है कि वो मोटा पतला होना भी मैटर करता है दुनिया के अंदर। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम किसी की बॉडी शेमिंग करो। तुम्हें एक जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ये एक गलत चीज है। मैं एक हरेसमेंट का एक उसमें ऑप्शन आता है, मैं वो चीज कर सकती हूँ कि यहाँ पे मुझे हरेसमेंट किया जा रहा है फॉर बॉडी शेमिंग के लिए। तो मैंने आज तक कभी भी किसी के बारे में ये नहीं कहा वो मोटी है पतली है। आई जस्ट ओनली से वेट लूज के नाम पे खाया जाता है। मैंने यहाँ पे किसी की बॉडी शेमिंग नहीं की। तो शायद आपकी दीदी इस चीज को बढ़ावा देती है या आपको ये चीज सिखाती है, तो बेशक से करो, तो तुम्हारी लाइफ है। तुम गलत सीखना पसंद करते हो तो तुम लोगों की सोच है, बट मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ऐसा कुछ नहीं सोचते मेरे लिए। उनके लिए मैं जो हूँ जैसी हूँ सब कुछ बहुत बढ़िया है एंड आई एम हैप्पी मैं जैसी भी हूँ। मुझे किसी की चीज के लालच के लिए कि मेरे पास वेस्टर्न वेयर्स आए तो मैं अपना शरीर कम करूँ। मैं तो आज भी वेस्टर्न वेयर्स पहन सकती हूँ और मेरे पे ट्रेडिशनल से ज्यादा वेस्टर्न वेयर्स मेरे पे सूट करते हैं बिकॉज आई एम हेल्दी। तो जो सुकड़ी हड्डी होती है ना, उनपे थोड़े कम वेस्टर्न वेयर्स अच्छे लगते हैं। जो जिनका शरीर पूरा भरा भरा होता है ना, उनपे वेस्टर्न वेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं। शायद आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है, इसलिए आप लोगों ने मेरे पे कमेंट्स किया कि आप कौन सा पतली हो। खुद को देखा है, मैंने बहुत देखा और मैं पूरा दिन अपने आप को ही देखती हूँ बिकॉज मुझे लगता है मैं जैसी हूँ जो हूँ परफेक्ट हूँ। कमियां हैं बट शरीर के अंदर ऐसा नहीं कि मुझे कोई शरीर को देख के कह सके कि तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं है। समझ आई? आगे बात करते हैं जिस चीज की बात चल रही थी, जो लास्ट वीडियो से कंटिन्यू था बट आप लोगों को सस्पेंस में रखना था जस्ट बिकॉज, इसलिए थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए बना रही हूँ। प्रमोशनल वीडियोस, जो बात हमारी कंटिन्यू चल रही है कि प्रमोशनल वीडियोस के लिए इतना एटीट्यूड आना सही नहीं है। अभी तक तो है ही क्या पल्ले, कुछ पल्ले नहीं आया। सिर्फ एक बार मीशो का स्पॉन्सरशिप करने को मिला एंड लड़की के हाव भाव बदल गए। वाह भाई वाह, कि 4 वीडियोस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, 4-5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मैं तभी करूंगी जब ऐसा कुछ होगा। इतनी डिमांड्स पे तो नहीं है मैडम आप, तभी तो धज्जियां उड़ गई ना। 7,000 कपड़े लिए और वो धरे के धरे रह गए। इतना एडवांस माइंड लगा लिया कि मैं अगर एडवांस में काम करके रख लेती हूँ और दिमाग से तेज चलने की कोशिश करी तो नुकसान हो गया। संभल के चलती, एटीट्यूड ना दिखाती तो शायद तुम्हारा नुकसान नहीं होता। तुम्हारे पास तो कपड़ों की भरमार है।
और फिर भी तुमने ये सोच लिया। इतना एटीट्यूड लाओगी तो नुकसान ही खाओगी ना, क्योंकि स्पॉन्सरशिप एक ही आई है आज तक, वो भी चली गई क्योंकि उनको नुकसान हो गए तुम्हारे चक्कर में। मैडम दिखाए क्या? रैंप वॉक चलती फिरती, ये चीज दिखाएं? रैंप वॉक के नाम पे साड़ी मैडम ने पैरों से इतनी ऊंची बांध रखी है, वो बेइज्जती कराओगे क्यों नहीं कपड़ों की, कि कैसे साड़ी बांध रखी है। स्पॉन्सरशिप का मतलब नहीं पता तुम्हें? स्पॉन्सरशिप के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। तुमने तो एटीट्यूड दिखा के उन लोगों के उस पे ऐसा सिर भांडा फोड़ दिया उनका कि स्पॉन्सरशिप तो ऐसी होती है। किसी भी यूट्यूबर्स ने आके स्पॉन्सरशिप के बारे में जिस तरह तुम बात करती हो कि स्पॉन्सरशिप ऐसी नहीं होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मैंने आज तक किसी को भी नहीं बात करते हुए देखा। तुमसे पहले की यूट्यूब पे आई हुई हूँ, बट किसी के बारे में ऐसा किसी से मैंने कभी नहीं सुना कि किसी की स्पॉन्सरशिप के बारे में कोई ऐसे बोले कि मेरे को तो इतने का नहीं भाई, इतने का चाहिए। इतना एटीट्यूड मैडम कहाँ लेके जाना? पर आप तो डाउन टू अर्थ रहने वाले इंसान थी, जो आप कहते कि मेरे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और सीधी सादी तुम्हारे पापा की कमिटमेंट थी, कमिटमेंट कह रही हूँ, कमेंट थी कि तुम तो बहुत सीधी सादी हो। सीधे साधे लोगों में इतनी जल्दी एटीट्यूड आता है क्या? जस्ट बिकॉज कि थोड़े सब्सक्राइबर्स क्या बढ़ गए, पर सब्सक्राइबर्स तो यार नाम के हैं, काम के तो नहीं। क्या काम मिल रहा है? तुम्हारा तो काम भी नहीं आ रहा, वरना तो जो स्पॉन्सरशिप पॉलिसीज होती है वो आफ्टर 40 के मिलने शुरू हो जाती हैं। आपको तो वो भी नहीं मिल रही, तो अब तो सब्सक्राइबर्स भी काम के नहीं हुए। नाम आपका चल रहा था किस काम से? एंटरटेनमेंट पर्पस से, कि यहाँ जाओ, एंटरटेन करना है, अपने दिमाग की सारी चिंताएं दूर करनी है, तो वो कर सकते हो जाके इस चैनल पे एंड मजे करो। मुझे आता है कि आपकी वजह से उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं ना सोचती, इससे आप पता लगा सकते हो, बिकॉज आपसे पहले मैं जानती हूँ इस चीज के बारे में कि लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और सर्च करते हैं कि ये बंदी कौन है, किसके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, और लोग जाके वहां देखते हैं और उसको पसंद करने लग जाते हैं। बिकॉज सारे तो लोग समझदार नहीं होंगे, और मैं ये नहीं कह रही कि मेरे को जो देखता है वो भी इतने समझदार हो, क्योंकि वो उसके हेटर्स हैं, वो मेरे पास जिस पर्पज से आते हैं, और जो मेरे हेटर्स हैं वो है ना कि क्रॉस चल रहा होता है, कि क्रॉस जो मेरे को देखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कह रही, जो मेरे सपोर्टिव में, मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कह रही। कभी कोई अपने उस पे माइंड ले ले कि मैंने ऐसा कुछ कहा है आप लोगों के बारे में, मैं जस्ट उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मेरे हेटर्स हैं, जो मेरे को देखते हैं हेटर्स के पर्पज में, बट वो मेरे को पूरा वॉच करते हैं। सेम एज इट इज जो उसके हेटर्स हैं वो भी पूरा वॉच करते हैं। फायदा किसका हो रहा है? उससे वहां नहीं आ रहे हैं, बट यहां से वहां जा रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं उसका फायदा करा रही हूँ, तो मुझे थैंक यू बोला करो, ना कि आके अपनी बकवास क्या करो। इस वेट में बैठे रहते हो कि कब ये अपना कमेंट बॉक्स ऑन करे, वही तो मैं करूंगी नहीं, क्योंकि तुम लोगों के जवाब देना मैं चाहती नहीं कि तुम लोग मुझे कुछ भी बोलो और अपना गंद मेरे कमेंट्स में बोलो। जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो मेरे से बात कर ही लेते हैं, क्योंकि मैं रोज लाइव आके उनसे बात करती हूँ, और तुम लोग वहां भी टुकटुकी बना के बैठे रहते हो कि क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। इतनी भी डेयरिंग नहीं है कि सामने आके बात कर सको, तो तुम्हें पता है अगर हम बकवास करेंगे ये हमें ब्लॉक कर देगी, और हम जो देख सकते थे हम वो भी देख पाएंगे। इतना डर है, क्योंकि तुम लोग ही मुझे मजबूर करते हो कि मैं और ज्यादा ऐसे होके वीडियोस बनाऊं। मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे बताते हैं दी ऐसी चीज हमें पसंद नहीं आई है, बट तुम लोग क्या करते हो? तुम लोगों को मिर्ची लगानी होती है, यहाँ की वहां, वहां की यहाँ, पर तुम्हारी मिर्ची मुझे लगाई हुई मेरे लिए बहुत पॉजिटिव वे में मैं लेती हूँ, इसलिए मैं अपना रिएक्शन और ज्यादा और बेहतरीन वे से मैं उसको प्रेजेंट करती हूँ। आप चेक करना मेरी पहले वाली वीडियोस में मैं किस तरह से कॉन्फिडेंट होती थी, और इस टाइम में किस कॉन्फिडेंस से वीडियोस बनाती हूँ। जस्ट बिकॉज सपोर्टर्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, बट जो हेटर्स हैं वो मुझे हिम्मत देते हैं कि मैं और कॉन्फिडेंस से तुम्हारे सामने वीडियोस प्रेजेंट कर सकूं।
बात चल रही थी प्रमोशनल वीडियोस की। प्रमोशनल वीडियोस के नाम पे इतना एटीट्यूड आ जाता है कि लोग अपनी जमीन भूल जाते हैं। बात क्लियर यही कहनी है कि लोग अपनी जमीन भूल चुके हैं 4 प्रमोशनल वीडियोस के नाम पे। एंड जो आप प्रमोशनल वीडियोस बनाते हो, मेरे अकॉर्डिंग यही देती हूँ, वरना लोग ये ना समझ जाए, यही दूंगी। बिकॉज जिस तरह की प्रमोशनल वीडियोस बनती हैं, एक्चुअल में बनती हैं, तुम उसमें कहीं भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट में भी नहीं आती। और आप कहते हो आप मेहनत करते हो, अगर आपने मेहनत करी होती तो शायद आपको और स्पॉन्सरशिप मिल जाती। तो आपको फायदा कहाँ से नहीं होने वाले। लोग यूट्यूब की अगर बात करें तो स्पॉन्सरशिप या इतना यूट्यूब से अर्निंग नहीं करते जितना लोग स्पॉन्सरशिप से अर्निंग करते हैं। बट तुमने तो अभी से इतना एटीट्यूड दिखा के अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए। तुमने कहा कि मेरे को वो नहीं मिली, तो शायद आप इसको अच्छे वे में भी ले सकते हो और बुरे वे में भी ले सकते हो। हाउ मच एटीट्यूड यू आर, माय गॉड। क्योंकि तुम्हारे पास तो सफिशिएंट है भाई इतना, इसलिए तुम्हें जरूरत नहीं है। तो मैडम अगर आपको जरूरत नहीं है तो क्यों ढिंडोरा पीटते हो कि तुम्हें कितनी जरूरत है। मैं अपने बच्चे के नाम पे तुम अपनी जरूरत बताती हो लोगों को, अपनी ना कि बच्चे की। बच्चे के नाम पे अपनी जरूरत बताती हो लोगों को और कहती हो कि मेरे पास तो सब कुछ है, सफिशिएंट है। इतना एटीट्यूड दिखाओगे, कहते हैं लोगों का नेचर देख के ना उसे काम मिलता है। और तुम्हारा जिस तरह का नेचर है, तुम्हें काम मिलना बहुत मुश्किल है, स्पॉन्सरशिप आनी बहुत मुश्किल है। इसे थोड़ा सा एटीट्यूड को कम करो। जहां जरूरत नहीं है ना, वहां तो बिल्कुल मत दिखाओ, और जहां जरूरत है भी वहां इतना ना दिखाओ, वरना तुम अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हो। इतने सब्सक्राइबर्स करके फिर करोगे क्या, जब काम ही नहीं तुम्हें मिल रहा है तो क्या करोगी। 4 वीडियोस के बाद स्पॉन्सरशिप बंद। तुमसे भी कम वाले यूट्यूबर्स बैठे हैं जो उसी ऐप की इतनी प्रमोशंस करते हैं और उनके सब्सक्राइबर्स भी तुमसे कम है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक तो एटीट्यूड नहीं है, दूसरा उन्हें काम करना बहुत अच्छे से आता है, तीसरा वो जो भी काम करते हैं उसमें शो ऑफ नहीं करते। तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं। स्पॉन्सरशिप कपड़ों की करने के मतलब ऊपर से नीचे तक बंदे को काउंट किया जाता है, एक मॉडल के रूप में आप प्रेजेंट होते हो उनके क्लॉथ्स के लिए। और आपके प्रेजेंट कर रहे हो, उनकी साड़ी अगर आप इतनी ऊंची करके बांधोगे तो उनकी साड़ी की बेइज्जती नहीं हो जाएगी। थैंक गॉड उन्होंने स्पॉन्सरशिप में इस बार में आपको नहीं लिया, वरना उनको भारी नुकसान हो जाता कि मैडम ने किस तरह से मॉडल ने कैरी करी हुई है और हम ये पहनेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है अगर हमें साड़ी अच्छे से नहीं आई तो। तुम तो नुकसान कर रही थी। शायद इस वजह से उन्होंने तुम्हें स्पॉन्सरशिप नहीं दी, क्योंकि तुम तो 3-4 महीने कॉन्ट्रैक्ट चाहती थी, उनके गले में फंदा बन के रहना चाहती थी। और शुक्र है, उनके लिए अच्छा है, तुम कहीं अच्छा ले लो चाहे बुरे बुरे में ले लो, उनके लिए अच्छा है कि उन्होंने तुम्हें स्पॉन्सरशिप नहीं दी, वरना उनको बहुत नुकसान होने वाला था। क्योंकि तुम्हारे पास जो ग्राहक है ना, वो सिर्फ तुम्हारा एंटरटेनमेंट देखने के पर्पज से है। तुमसे कभी कोई ये नहीं पूछता दीदी ये लिपस्टिक कहाँ से ली है। ओह माय गॉड, लिपस्टिक कहाँ से बोलते हैं, लिपस्टिक कहाँ से ली है। तुमसे कोई ये नहीं पूछता दीदी ये कपड़े कहाँ से लिए हैं। तभी तो आप स्पॉन्सरशिप करने का फायदा है, जब लोग आपके बारे में जानना ही नहीं चाहते कि आपने ये चीज कहाँ से ली है, ये चीज कहाँ से ली है। अगर ये चीज जब वो जानना शुरू करेंगे तभी वो चीज लेना शुरू करेंगे। तो आपके पास स्पॉन्सरशिप आना इस चीज की वजह से ये बिल्कुल बेमतलब है, आएगी ही नहीं। क्योंकि आप जिस तरह का कंटेंट आप बना रहे हो, 10 दिन से एक ही चीज करना, और अगर उसी के बीच में आपको मिल जाए स्पॉन्सरशिप तो आप क्या दिखाओगी। क्यों लोग पसंद करेंगे, उन्होंने तो देख ही लिया भाई ये तो बंदी 4 दिन से एक ही कपड़े पहन के बैठी हुई है, ये कौन सा हमें स्पॉन्सरशिप करेगी। स्पॉन्सरशिप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे ही नहीं कोई दे देता। आपका हर एक चीज वहां काउंट होता है। स्पॉन्सरशिप एक बहुत बहुत बड़ा काम है जो मिलता है लोगों को उनके स्ट्रक्चर को देख के। वो तो आप ही की बात है कि मेरे को वेस्टर्न वेयर्स वेयर करने हैं, मैं चाहती हूँ मुझे ऐसी ब्रांड प्रमोट करे जो वेस्टर्न वेयर्स करती हूँ। वेस्टर्न वेयर्स आपको ट्रेडिशनल वेयर्स में भी अपने आप को
अच्छे से नहीं रख पा रही हो, तो आपको वेस्टर्न वेयर्स करने के लिए तो बहुत कुछ कैरी करना पड़ेगा, एंड वो आप शायद कर नहीं पाओ। अगर आप अच्छे से स्पॉन्सरशिप करना चाहते हो तो एटीट्यूड को थोड़ा नीचे लेके आओ, आपके अंदर जो स्पॉन्सरशिप को लेके रिक्वायरमेंट्स है उसको कवर करो, एंड देन अपना एटीट्यूड को बहुत बहुत कम करो, क्योंकि जहां एटीट्यूड दिखाओगी ना वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। स्पॉन्सरशिप एक ऐसी चीज है जो आपको बना भी सकती है, वो बिगाड़ भी सकती है। आपको यही चीज चाहिए ना, क्योंकि आपको लोग स्पॉन्सर करें, तो करें किस चीज में जो तुम्हारा बिहेवियर उनको पता है। मेरे पास भी शायद कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी आएंगी, मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हें लगता है कि तुमने ये दिखा दिया कि यार मैं स्पॉन्सरशिप पे मेहनत करूंगी, मैंने इसलिए पहले बना ली अपनी वीडियोस, एंड देन मुझे बाद में नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, मैं अपनी मेन वीडियोस पर ध्यान दे पाऊंगी। आपने तो पहले बता दिया कि उनका क्रेडिट कितना है, जस्ट एक मजबूरी के लिए आप उनकी वीडियोस बना रही हो, क्योंकि आपका मेन जो कंटेंट है वो तो आप अपना रखोगी ही। तो क्यों आएंगे लोग आपके पास मैडम, क्यों? ये जब आप प्रमोशनल वीडियोस को लेके एटीट्यूड दिखाते हो थोड़ा कम करो, अगर आप चाहते हो, या आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ। एज अ व्यूअर जितना मैं जानती हूँ वो आपको मैं बता रही हूँ कि आपका जो एटीट्यूड है ना वो ऑन हाई लेवल है, उसे कम करो। अगर स्पॉन्सरशिप चाहिए और जो ये डिमांड्स है ना उनको जीरो कर लो, कि मेरे को 4 महीने कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अगर तुम्हें 1 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट मुश्किल से मिल रहा है, अगर चाहती हो कुछ अच्छा करना लाइफ में, स्पॉन्सरशिप से अच्छा बेस्ट काम तुम्हारे लिए शायद हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें एक मॉडल की तरह तुम्हें कैटवॉक करनी है और अपना हर एक चीज सुधारनी पड़ती है, पर तुम्हें अपने आप में कमियां देखना शायद पसंद नहीं है। इस वजह तुम मार खा जाती हो, गलतियां एक्सेप्ट नहीं करना। जिस दिन वो करना शुरू कर दोगी उस दिन तुम्हें हर एक चीज सही लगने लग जाएगी और हर एक चीज तुमको सही समझना शुरू कर देगी, चाहे वो इंसान हो चाहे वो स्पॉन्सरशिप वाले हो, तुम्हारे पास खुद काम आएगा। लोग ऐसे ही यूट्यूब पर नहीं बैठे हैं। तो समझ रही मेरी इस बात को? अपना जो प्रमोशनल वीडियोस का जो ड्रामा लेके बैठी हुई है ना, प्रमोशनल वीडियोस, हाउ मच एटीट्यूड यू आर शोइंग फॉर प्रमोशनल वीडियोस, ऐसे नहीं वैसे नहीं। अरे पहले खुद को देखो कि आप कैपेबल हो उस चीज के लिए कि नहीं, देन आप डिमांड्स रखो। आप खुद कैपेबल नहीं हो उस चीज के लिए, आपकी रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती, तो आप कैसे डिमांड्स रख सकते हो? कोई आपसे काम करवा रहा तो आपको उनकी डिमांड सुननी पड़ेगी, नॉट बिकॉज की अपनी। अगर आपने इतना हाई लेवल अचीव कर ले देन यू आर रख सकते हो अपनी डिमांड्स, अदरवाइज नहीं। अगर नहीं करना तो साफ मना करो, क्यों किसी और की वो क्या कहते हैं, किसी और चीज की बुराई करना। ऐसे हैं प्रमोशनल वीडियोस, ऐसे हैं प्रमोशनल वीडियोस। और जो तुम्हें देख के सुनेगा ना, और किसी ने अगर सुन भी ले भाई 4-5 में से कि हाँ भाई हमें भी 3-4 महीने कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, तो हो गया बेड़ा पार फिर उनका, वही जाने फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। गाइस मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लास्ट में आप लोग यही सुनते होंगे दीदी इतनी वीडियोस के बाद कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बहुत हो जाती है लंबी वीडियो, तो मैं सोचती हूँ जितना शॉर्ट तक आपको मैसेज मिल सके वही ज्यादा अच्छा है। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जाओ इंस्टा पे फॉलो करो। कुछ भी शेयर करना है इंस्टा पे मेरे साथ शेयर करो, वहां पे मैं रेगुलर एक्टिव रहती हूँ। एंड मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।